हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का दोस्त अभिषेक वर्मा। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग किस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि रेंट से बैलेंस का हम लोग जो है प्लान शो किस तरीके से करते हैं। तो प्लान शो हम लोग कैसे करते हैं, उन चीज़ों को छोड़ के हम आज इस चीज़ पे बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो है हेल्थ प्रोग्राम की ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स के बारे में किस तरीके से बताते हैं और किस तरीके से जो है हेल्थ के बारे में बताते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो है कंपनी की आप बुक देख रहे होंगे जो कि रेंट बैलेंस है। अब यहाँ पे कंपनी ने एक अचीवर ग्रुप बनाया। जो कंपनी की शुरुआत हुई तो कंपनी ने एक अचीवर ग्रुप बनाया और उस अचीवर ग्रुप से आज जो है बहुत सारे ऐसे ग्रुप निकले हैं जिनको आज जैसे टीम चैंपियन और टीम जेनेसिस, ऐसे बहुत सारे ग्रुप जो है कंपनी ने धीरे धीरे बनाए। जब टीम की ग्रोथ हुई तो ग्रोथ के बाद जब बहुत सारे ग्रुपों का जो है निर्माण किया, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे जो कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर सुब्रत दत्ता सर हैं और हमारी कंपनी के साइंटिस्ट हैं जो कि रिसर्च करके बताते हैं कि प्रोडक्ट को किस बेस पे बनाना, किस तरीके से बनाना है। तो वो हमारे राजीव दत्ता सर हैं और कंपनी के हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो मिस्टर सौरभ गांगुली सर हैं, जिनको दुनिया के सारे लोग जानते हैं। ये हमारे टीम चैंपियन के जो है लीडर्स हैं, ये जो सामने कॉर्पोरेट ऑफिस है और ये हमारी जो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको किसी भी कंपनी को एक चलाने के लिए जो है लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, वो हमारी कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। भाई वी नीड टू थिंक, मतलब हमें इस पर विचार करने की क्यों जरूरत है। तो इन चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंडिया विल बी वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल बाय 2025। तो इसमें सन 2009 में WHO ने एक रिसर्च की और उसमें बताया कि इंडिया जो है 2025 आते आते जो है डायबिटीज़ की कैपिटल बन जाएगी। अगर हम बात करें कि 2009 में हम लोग क्या देखते थे कि बोलते थे कि फला गाँव में किसी को डायबिटीज़ की समस्या है, और आज अगर देखा जाएगा जो 2009 में रिसर्च करके बताया था और उस रिसर्च में जो बताया था, आज अगर 2025 में अगर हम देखें तो हर गली मोहल्ले में एक आपको डायबिटीज़ का पेशेंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद दर्द निवारक और गर्भ निरोधक दवाओं पर लगेगा प्रतिबंध। तो यहाँ पे जो है जो दर्द निवारक और गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ होती हैं उनसे हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा नुकसान होता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो उन पे जो है कटिंग आई थी कि इसमें जो है इन पे प्रतिबंध लगेगा, लेकिन जो है प्रतिबंध नहीं लगा। लेकिन जो उनसे क्या क्या नुकसान हुए हैं, क्या क्या नुकसान उनसे होते हैं उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे बताया गया है मोबाइल के रेडिएशन से गर्भपात और बांझपन में खतरा। तो मोबाइल के रेडिएशन से जो है आज जो समस्याएं हो रही हैं, लेडीजों को गांठें हो रही हैं, जो हमारे पथरी वगैरह हो रही है, जो बांझपन की समस्या इतनी सारी उत्पन्न हो रही है वो मोबाइल के रेडिएशन से हो रही है। तो इन चीज़ों के बारे में बताया भारतीय भोजन में जो 30 साल पूर्व जैसी ताकत नहीं। अगर हम देखें अगर तो जो 15-20 साल पहले जो हम लोग भोजन खाते थे उससे क्या होता था, हमारे बॉडी में एनर्जी आती थी, और आज जो हम लोग भोजन खाते हैं उससे क्या होता है कि हमें सुस्ती आने लगती है। तो जो एनर्जी पहले थी वो एनर्जी आज नहीं बची, क्योंकि आज हम लोग केमिकल से जो अनाज को पैदा कर रहे हैं वो हमारे अंदर जाके हमें खोखला कर रहा है। पहले जो नेचुरल जो चीज़ें पैदा होती थी वो हमारी बॉडी में जाके एनर्जी को डेवलप करती थी। फिर उसके बाद में यहाँ पे बताया कि क्या करें, गेहूं की रोटी भी जहरीली। आज पहले धान की दवाइयों में धान की जो है फसल में दवाइयों का स्प्रे होता था, लेकिन अब कुछ सालों से जो है गेहूं की भी फसल में स्प्रे होने लग गया है और गेहूं की रोटी भी आज जहरीली हो चुकी है। और अगर बात करें कि किसी भी इंसान को अगर जिंदा रहने के लिए अगर कोई चीज़ें चाहिए तो वो तीन चीज़ें होती हैं, हवा, पानी और भोजन, और ये तीनों की तीनों चीज़ें दूषित हैं। तो अगर पानी की बात करें तो पानी आज जो हमें शुद्ध पानी मिलता था वो पानी हमें शुद्ध कहाँ से मिलेगा। अगर हम लोग खेतों में दवाइयाँ डाल के आ रहे हैं, वो दवाइयाँ कहाँ जा रही हैं, ज़मीन के अंदर जा रही है। इतने कारखाने हैं, उनके अंदर से जो केमिकल निकलता है, जो उनके अंदर से जो गंदा पानी निकलता है वो कहाँ जाता है, वो ज़मीन के अंदर जाता है। तो हमें पानी दूषित ही मिलेगा, शुद्ध पानी कहाँ से मिलेगा। दूसरी चीज़ अगर फूड इंजेक्टेड की बात करें अगर, तो फूड इंजेक्टेड पहले क्या होता था कि पहले 4-5 करोड़ 50 करोड़ करीब जनसंख्या होती थी, और 50 करोड़ जनसंख्या में जो खाना होता था वो नेचुरल तरीके से उगाया जाता था। और आज जनसंख्या जो है करीब 150 करोड़ है, ज़मीन उतनी ही है, और आज खाने को उगाने की जगह क्या है, खाने को बनाया जा रहा है, केमिकल डाल के बनाया जा रहा है, फूड में इंजेक्टेड करके बनाया जा रहा है। जो लोग की शाम को इतनी बड़ी लगी होती है और सुबह जैसे वो शाम को इंजेक्शन लगाते हैं और सुबह इतनी बड़ी तैयार हो जाती है और शाम तक आके दोबारा हमारे किचन में पकने लग जाती है। तो वो जो
लौकी तोरई के अंदर जो केमिकल जो इंजेक्टेड किया गया है वो शाम को हमारे किचन में आके पकड़े, वो केमिकल कहाँ जा रहा है, हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है। और हमारी बॉडी के अंदर जो उतना केमिकल जो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, जिसने लौकी को शाम को इंजेक्शन लगाते हुए सुबह जो है उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा कर दी है, तो हमारी बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा जाके। तो बीमारियाँ कहीं और से नहीं आ रही, बीमारियाँ हम खुद अपनी बॉडी के अंदर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि या तो हम अपनी फसल के अंदर दवाइयाँ डाल रहे हैं या तो दवाइयों वाली फसल हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमें शुद्ध चीज़ें जो हैं आज नहीं मिल पा रही हैं, उसी की वजह से जो हमारे अंदर बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तो एक भाई आयुर्वेदा व्हाट इज हेल्थ रेशियो, मतलब आयुर्वेदा के अनुसार जो हेल्थ का रेशियो क्या है, तो इसमें 5% लोग जो है वो स्वस्थ लोग हैं, वो लोग स्वस्थ हैं जो कि किसी न किसी तरीके से जो है डॉक्टर की परामर्श से जो अपने हेल्थ को जो है चेकअप कराते रहते हैं, डॉक्टर की परामर्श से जो चीज़ों को यूज़ करते हैं कि हमें किस टाइम पे क्या चीज़ खानी है, किस टाइम पे क्या चीज़ नहीं खानी है। तो सारी चीज़ें जो है डॉक्टर के परामर्श से करते हैं, अपने जो है व्यायाम को टाइम से करते हैं, ये सारी चीज़ों को जो है वो एक ढंग से करते हैं। तो वो 5% लोग जो है इसी श्रेणी में आते हैं, जो कि सारी चीज़ों को जो है डॉक्टर के परामर्श से व्यायाम को जो है टाइम से करते हैं, और बाकी वगैरह ये सारी चीज़ें जो करते हैं वो 5% लोग जो ऐसे हैं जो कि हेल्थी हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो कि जिनको डॉक्टर मना कर चुके हैं, बोला आपका कुछ नहीं हो सकता, आप जाओ घर पे और खाओ पियो जाके, लेकिन आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे भी लोग हैं जो कि चारपाइयों पे पड़े हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयाँ खाते खाते 10-10 साल हो गए, डॉक्टर उनको मना कर चुके हैं, बोला कुछ नहीं हो सकता आपको। तो ऐसे भी 10% लोग हैं, और 85% लोग ऐसे हैं जो कि हमारे और आपके जैसे ही ना तो ठीक ही है ना तो बीमार है। तो ऐसे लोग जो कि ना तो ठीक है ना बीमार है, और इंडिया का जो इंसान होता है वो अपने आप को तब तक बीमार नहीं मानता जब तक वो चारपाई पे लेट नहीं जाता। तो अगले जो है अगले स्टेप पे हमारी कंपनी ने एक गाड़ी और बॉडी से हमारी जो है गाड़ी की कंपेयर जो हमारी बॉडी से की है, क्योंकि जो गाड़ी होती है वो हमारी बॉडी को देख ही बनाई गई है। तो वहाँ पे जो है कैसी हमारी बॉडी और गाड़ी सेम है, और हम लोग जो है बॉडी को अनदेखा करके गाड़ी को जो है कैसे इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो अगर देखा जाएगा तो हमारी गाड़ी में जो है इंजन होता है, वैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्ट होता है। जैसे हमारी बॉडी में लीवर होता है, वैसे गाड़ी में कार्बोरेटर होता है। जैसे हमारी बॉडी में फेफड़े लंग्स होते हैं, वैसे उसमें एयर फिल्टर होता है। जैसे हमारे किडनी होती है, वैसे ऑयल फिल्टर होता है। जैसे अंतड़ियाँ होती हैं, वैसे एग्जॉस्ट पाइप होता है। तो सेम जो है गाड़ी हमारी बॉडी को देख के बनाई गई, लेकिन गाड़ी क्या होती है, गाड़ी की एक कीमत होती है। जरा सोच के देखिए हमारी बॉडी की कितनी कीमत है। तो गाड़ी की जो एक कीमत होती है, गाड़ी की हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी जैसे हमने नई परचेज की, चाहे हमने बाइक ली या हमने 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी ली, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमने गाड़ी ली उससे पूछते हैं कि सर्विसिंग कब होगी, कितने किलोमीटर को होगी, ऐसी सारी उससे जानकारी लेते हैं। या हमें एक बुकलेट देता है, उसमें लिखा होता है कि इतने किलोमीटर चलेगी तो आप सर्विस करा लेना। तो जैसे बुकलेट में लिखा होता है जैसे उतने किलोमीटर चलिए, हम लोग पहली सर्विस जो है 5 किलोमीटर पहले ही कराने पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने यहाँ पे पैसा लगाया है और इस पैसे के बदले अगर हम सर्विस टाइम से नहीं कराएंगे अगर, तो हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। वहीं हमें पता होता है कि अगर गाड़ी जो हमारी अगर पेट्रोल की गाड़ी अगर है उसमें अगर डीजल डालें तभी हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी, अगर डीजल की गाड़ी और पेट्रोल डालें तभी गाड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन हमारी बॉडी जो कि एक अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसमें हम लोग हर उस चीज़ को डाल रहे हैं जिसको हम जानते हुए कि ये अगर चीज़ हम अपनी बॉडी के अंदर अगर डाल रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो है नुकसान करेगी जाके, लेकिन हम लोग उसको जानते हुए भी अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं। तो हमारे जो है कंपनी ने एक बॉडी सर्विस पैक को बनाया है कि गाड़ी की सर्विसिंग तो हम लोग टाइम से करा लेते हैं, लेकिन बॉडी की सर्विसिंग जो है हम लोग टाइम से नहीं कराते हैं। तो हमारी कंपनी ने जो एक बॉडी सर्विस पैक के बारे में एक बॉडी सर्विस पैक बनाया है यहाँ पे, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके जो हमारे अंदर जाके जो खाना जो होता है एक इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि आपने देखा होगा एक हमारे घर में एक सिंक लगा होता है, और सिंक में क्या करते हैं हम लोग कि खाना जो हमारी थाली में जो हम लोग खाते हैं तो उसमें से 99.9% खाना हम लोग खा जाते हैं, उसमें बचता है 0.1% जो खाना बचता है उसको हम लोग जो है धुलते टाइम उसको सिंक में डाल देते हैं। सिंक को धुल के जैसे कि हम लोग साफ़ कर देते हैं, तब धुलने के बाद क्या होता है कि अगर ऊपर से साफ दिखेगा, लेकिन अंदर अगर हम लोग उसका अगर कभी पाइप अगर निकाल के अगर देखते हैं अगर, तो उसके अंदर कितनी गंदगी होती है। वैसे सेम हमारी बॉडी के अंदर होती है कि हम लोग खाना खाए जा रहे हैं, लेकिन खाना खाने के बाद क्या होता है कि वो खाना तो डाइजेस्ट होकर निकल जाता है, लेकिन उसका कुछ जो है चिकनाहट जो होती है वो अंदर जम जाती है, उसके जो है थोड़े बहुत गंदगी जो हमारे अंदर बनती है,
जैसे उदाहरण के लिए आपको एक बताऊंगा कि अगर एक कढ़ाई होती है, वो कढ़ाई में अगर शाम को अगर खाना बनाए तो क्या उसी कढ़ाई में हम बिना धुले खाना बना सकते हैं? क्योंकि वो चिकनाहट उसके अंदर जो आ जाती है, बिना धुले उसको नहीं बना सकते। लेकिन बॉडी के अंदर जो है हम लोग ऊपर से डेली खाना डाले जा रहे हैं क्योंकि बॉडी की जो क्लीनिंग होती है, सफाई, जो सर्विसिंग होनी चाहिए, उसके बारे में आज हमें जो है नहीं पता है। तो यही कारण है कि बॉडी की सर्विसिंग के बारे में नहीं पता है। और भगवान ने तो हमें नेचुरल चीज़ें बहुत सारी ऐसी दी हैं जो हमारी बॉडी की सर्विसिंग करती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होने की वजह से जो है हम अपनी बॉडी को जो है डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो हमारी कंपनी ने जो एक बॉडी सर्विस पैक बनाया है, वो हमारे बॉडी सर्विस पैक जो किस तरीके से हमारी बॉडी पे काम करता है। तो हमारी बॉडी में जो है सबसे छोटी इकाई होती है सेल्स, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, सिस्टम से बनती है बॉडी। तो ऐसे हमारी बॉडी का जो निर्माण हुआ है। और यहाँ पे हमारी जो इम्यूजन है, हमारा नोवा है, हरिद्रा है, कढ़ाई है, हमारे जाके जो है सीधे सेल्स के ऊपर काम करते हैं, हमारी पाचन क्रिया को सुधारते हैं और हमारे जो हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है उनको जाके पूरा करते हैं। तो हमारा जो इम्यूजन होता है सीधे जाके पहले सेल्स के ऊपर काम करता है। जब हमारे सेल्स जिस एरिया के डैमेज होते हैं, उसी एरिया में किसी ना किसी तरीके की हमारी बीमारी जो है पैदा हो जाती है, किसी ना किसी तरीके की बीमारी बढ़ने लगती है। और जब वो बीमारी बढ़ने लगती है तो हमारे जो है, जब हम इम्यूजन को यूज़ करते हैं तो हमारे जो सेल्स जो डैमेज हो चुके हैं, उन सेल्स होते हैं उनको निकालने का काम करते हैं और जो नए सेल्स को वहाँ पे जनरेट करते हैं। जैसे हमारे सेल्स पूरे हो जाते हैं, वहीं से हमारे टिश्यू सही होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे टिश्यू सही होते हैं, वैसे हमारे ऑर्गन में अगर किसी भी तरीके की दिक्कत है तो हमारे ऑर्गन सही हो जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जब ऑर्गन सही हो जाते हैं, जो हमारे पुर्जे होते हैं, जब पुर्जे सही हो जाएंगे किसी भी चीज़ के, तो उस चीज़ का जो सिस्टम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। जब सिस्टम सही हो जाएगा तो पूरी बॉडी हमारी जो है सही हो जाती है। तो हमारे बॉडी सर्विस पैक में जो आता है, एक हमारा इम्यूजन है, एक नोवा है, एक हरिद्रा है और एक कढ़ाई है। ये चार जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं मिलकर एक बॉडी सर्विस पैक बनता है और इससे हमारी जो है बॉडी की सर्विसिंग होती है। तो हम लोग जो है गाड़ी की सर्विस तो टाइम पे कराते हैं, क्या हम अपनी बॉडी की सर्विस टाइम पे करा रहे हैं? तो आज के लिए जो है मैं इतनी जानकारी देना चाहूँगा क्योंकि हमने आज जो हमारा हेल्थ के बारे में हमने आपको बताया है और किस तरीके से जो है हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से में हेल्थ के बारे में बता सकते हैं लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। रॉकिंग आर्टिस्ट, रॉकिंग टीम चैंपियन, रॉकिंग अचीवर ग्रुप।